चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी में छुट्टी दे दी गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लॉ के इम्तहानात मुलतवी। कंट्रोलर इम्तहानात मोहम्मद रऊफ़ का कहना है कि इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज़। आतिफ, क्या तफसीलात है, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर की जो सूरत हाल है, रस्ते की बंदिश है, इसको देखते हुए आप पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से फैसला किया गया है कि आज जो है यूनिवर्सिटी में छुट्टी होगी और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तमाम जो लॉ के इम्तहानात सालाना लिए जा रहे थे उसका पेपर आज मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से कंट्रोलर जो इम्तहानात हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि जो शहर भर में सूरत हाल है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में भी ऐसी एहतजाज की सूरत हाल है, जिसको देखते हुए आज जो पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम जो लॉ के इम्तहानात होने थे उनको मुलतवी कर दिया गया है और इसकी नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये पंजाब भर के जो तमाम लॉ कॉलेजेस जो पंजाब यूनिवर्सिटी से इलाफ शुदा हैं उनके इम्तहानात जो सालाना जारी थे, जिसमें मुख्तलिफ ईयर के जो सालाना इम्तहानात लिए जाने थे, उसको आज जो है वो मुलतवी करने का फैसला किया गया है। इससे कबल लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी ने एहतजाजी सूरत हाल को देखते हुए स्कूलों में आज जल्दी छुट्टी कर दी थी। 12 की बजाय 11 बजे ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस हवाले से भी ऐलान कर दिया और यूनिवर्सिटी में आज छुट्टी दे दी गई और इसके साथ साथ जो इम्तहानात लॉ के सालाना हो रहे थे उनका पर्चा आज का तमाम मुलतवी कर दिए गए। जी बहुत शुक्रिया आतिफ आपका। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का शहर भर के स्कूलों में 11 बजे छुट्टी देने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का स्कूल सरबराहान को हुक्म जारी। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल सरबराहान वालिदैन को अभी से कॉल करके आगाह करें। आपको हम खबर से आगाह करें। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का शहर भर के स्कूलों में 11 बजे छुट्टी देने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का स्कूल सरबराहान को हुक्म जारी। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल सरबराहान वालिदैन को अभी से कॉल करके आगाह करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का शहर भर के स्कूलों में 11 बजे छुट्टी देने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का स्कूल सरबराहान को हुक्म जारी। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल सरबराहान वालिदैन को अभी से कॉल करके आगाह करें। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का शहर भर के स्कूलों में 11 बजे छुट्टी देने का हुक्म। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का स्कूल सरबराहान को हुक्म जारी। एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक स्कूल सरबराहान वालिदैन को अभी से कॉल करके आगाह करें। आपको हम खबर से आगाह करते चलें। आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का ये फैसला सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का शहर भर के स्कूलों में 11 बजे छुट्टी देने का हुक्म जारी किया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज़ से। आतिफ, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर में इस वक्त जो एहतजाजी सूरत हाल है इसको देखते हुए अब ये फैसला किया गया है कि लाहौर के जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं उनमें जल्दी छुट्टी दे दी जाए और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने इस हवाले से कहा है कि 11 बजे तमाम शहर भर के स्कूलों में जो अर्ली छुट्टी दे दी जाएगी। वैसे जुम्मे के रोज 12 बजे छुट्टी होती है, ताहम आज जो सूरत हाल है इसको देखते हुए फैसला किया गया है कि 11 बजे ही स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और स्कूल सरबराहान को ये कहा गया है कि वो फोन करके वालिदैन को इस हवाले से आगाह करें कि छुट्टी वक्त से पहले दी जा रही है तो वो बच्चों को स्कूल से आकर पहले ले जाएं। जी बहुत शुक्रिया। महंगाई के चक्के में पिसे अवाम को कहीं रिलीफ ना मिला। प्याज 120, टमाटर 300, लहसुन 600, अदरक 780 रुपए किलो में फरोख्त, केला 200 रुपए दर्जन, सेब 400, आड़ू 350, अंगूर 320 रुपए किलो में दस्तयाब। मुर्गी का गोश्त 14 रुपए कमी के बाद 461 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तफसीलात है महंगाई के हवाले से मजीद। आज बिल्कुल सब्जियों की कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी। मौसमी सब्जियां हो या रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल हैं, तो इनकी कीमतें अब भी लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। टमाटर के हवाले से बात की जाए तो टमाटर अब भी मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि इसकी कीमत सरकारी रेलिस में जो है वो 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। प्याज 85 रुपये, लेकिन फरोख्त 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक हो रहा है। अदरक 10 रुपये महंगा करके 610 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में अदरक 780 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। नींबू 10 रुपये महंगा करके 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह खीरा 10 रुपये महंगा करके 75 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 250 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई और घिया कद्दू जो है 10 रुपये महंगा करके 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। पानी फल 5 रुपये महंगा करके 155 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है और इसी तरह खजूरी रानी जो है 5 रुपये महंगी करके 515 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी रिलीज़ में
ब्रायलर आज 14 रुपये सस्ता किया गया और 461 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिल्स में कीमत है। ये सरकारी रिल्स की कीमतें क्योंकि मार्केट में जो कीमतें हैं इलाके के हिसाब से जो है वसूल की जा रही। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कीमतें हैं सब्ज़ियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की। साफ़ी गोश्त जो है शहरियों को 540 से 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और सब्ज़ियों के हवाले से बात की जाए तो शहरी जो हैं वो सब्ज़ियों की कीमतों से खासे नाला हैं और उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि टमाटर जो 40, 50 या 60 रुपये फ़ी किलो में बासानी दस्तयाब था, इस वक्त 300 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका हुआ है। इसी तरह प्याज और लहसुन अदरक की कीमतें भी जो है क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं और मौसमी सब्ज़ियाँ तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। पंजाब हुकूमत का पैरा फोर्स को खुद मुख्तार बनाने की जानिब एक और इकदाम। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के बजट मंजूरी के खैरात डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए पैरा तरमीमी ऑर्डीनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश। तरमीमी ऑर्डीनेंस 2 माह के लिए मुतलका कमेटी के हवाले। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। तफसीलात बताएंगे हमजा खुर्शीद। हमजा बताइएगा। पंजाब हुकूमत का पैरा को खुद मुख्तार बनाने का एक और ये कदम है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के बजट मंजूरी के इख्तियारात डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कर दिए गए हैं। पैरा का बजट पैरा की सालाना मीटिंग में मंजूर हुआ करेगा। पहले इजाजत जो है वो हुकूमत से लेना लाजिम होती थी, जबकि कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है, जबकि गवर्नर पंजाब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं, जबकि बिल के तहत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 में तरामीम की जा चुकी हैं। सेक्शन 71 में तरामीम बजट मंजूरी के इख्तियारात डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कर दिए गए हैं। सेक्शन 81 में तरमीम करके डायरेक्टर जनरल को गाइडलाइंस जारी करने का इख्तियार भी मिल चुका है, जबकि तरामीम का मकसद अफसरान के इख्तियारात की वजाहत और हम आंगी पैदा करना है। बिल के मतन में मजीद लिखा गया है कि नई तरामीम से नफाज और अमल दरामद में बेहतरी आएगी। तरमीमी ऑर्डिनेंस का मकसद पंजाब में कवानीन पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2 माह के लिए मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया है। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि बाद इस कमेटी मंजूरी कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो तरमीमी ऑर्डिनेंस गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद 20 सितंबर 2025 से नाफिजुल अमल है। जी बहुत शुक्रिया हमजा आपका। पंजाब हुकूमत का सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। मज़ीद 17 अजला में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स कायम। 35 अजला तक दायरा कार बढ़ गया। गवर्नर पंजाब ने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत काउंसिल्स के क़याम की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का कहना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के क़याम से अवामी शिकायत के अजाले का निज़ाम मज़ीद मौसर होगा। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत का सार्फिन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। मज़ीद 17 अजला में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल कायम कर दी गई है। 35 अजला तक दायरा कार बढ़ा दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत काउंसिल्स के क़याम की मंजूरी भी दे दी है। अशिया के मेयार के साथ साथ अब सर्विस फ्राहमी में दुश्वारी बारे शिकायत का अंदाज भी कराया जा सकेगा। इस हवाले से सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद का ये कहना है कि सार्फिन को फौरी और मौसर इंसाफ की फ्राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इमरान कुरैशी को महकमाना इस्तिराद कार में इजाफे की हिदायत भी कर दी गई है, जबकि अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले मुतलका डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में ही काउंसिल मौजूद होगी। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला समेत 17 अजला में काउंसिल्स कायम कर दी गई हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के क़याम में अवामी शिकायत के अजाले का निज़ाम मजीद मौसर होगा, जबकि नई काउंसिल्स में अटक, जेहलम, नारोवाल, चनियोट, कसूर, खुशाब, टोबा टेक सिंह, उकारा और खानीवाल शामिल हैं। जबकि इसी तरह लोधरा, मुजफ्फरगढ़, हाफजाबाद, जंग, पाकपतन, राजरपुर, शेखुपुरा और विहाड़ी में भी काउंसिल्स कायम कर दिए गए हैं। साथ ही इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम सूबाई सतह पर संगमील साबित होगा, जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की हेल्पलाइन और एप्लीकेशन का जल्द इजरा भी किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। स्कूल आउटसोर्स हो गए मगर फंड्स जारी न हुए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने स्कूलों को फंड्स जारी न किए। 5000 से ज़्यादा स्कूलों के फंड्स रोक लिए गए। कारकर्दगी ना दिखाने वाले 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को 2 फेज़ में आउटसोर्स किया गया। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि 2 माह से हमें फंड्स जारी नहीं किए गए। असातिज़ा को तनख्वाहें देने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे आतिफ परवेज़। आतिफ बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जिन स्कूलों की कारकर्दगी ठीक नहीं थी उनको आउटसोर्स किया गया था। दूसरे फेज में 5000 स्कूलों को आउटसोर्स किया गया था और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इन स्कूलों को आउटसोर्स करना था और फंड भी फराहम करने थे। लेकिन दूसरे फेज के स्कूलों की इंतजामिया का कहना है कि 2 माह हो गए हैं
ان کو فنڈز فراہم نہیں کیے گئے، تو دوسرے فیز کے 5000 اسکولوں کے فنڈز جاری نہ ہونے سے اسکولوں کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے ٹیچرز کی تنخواہیں دینے اور اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے اخراجات پورا کرنے میں بھی جو ہے مسائل کا سامنا ہے۔ تو پیف انتظامیہ سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر جو ان کے واجب الادا فنڈز ہیں وہ ادا کیے جائے۔ دوسری طرف پیف کے حوالے سے ترجمان کا کہنا ہے کہ بہت سارے اسکول جو ہیں ان کی جانب سے اکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں دیا گیا، بینک اکاؤنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں کو فنڈز جو نہیں پہنچ سکے۔ جن اسکولوں کی جانب سے بینک اکاؤنٹ دے دیے گئے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں یہ فنڈز منتقل کر دیے گئے ہیں۔ پیف کے جو افسران ہیں متعلقہ اسکولوں سے رابطے میں ہے، جیسے ان کی جانب سے بینک اکاؤنٹ دیے جائیں گے تو یہ فنڈز بھی ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عاطف آپ کا۔ ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم کو پائن ایونیو سے ملانے کا پلان، اسٹرکچرل پلان روڈ کی تعمیر کے لیے 2 پیکیجز پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ، پائن ایونیو، رنگ روڈ سے فیروز پور روڈ پیکیج 1 کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے۔ محکمہ ریلوے نے ایل ڈی اے سے 7,85,82,000 روپے کے فنڈز کی استدعا کر دی گئی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں، ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم کو پائن ایونیو سے ملانے کا پلان، اسٹرکچرل پلان روڈ کی تعمیر کے لیے 2 پیکیجز پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایل ڈی اے سٹی نیلم روڈ، پائن ایونیو، رنگ روڈ سے فیروز پور روڈ پیکیج 1 کے تحت تعمیر کی جا رہی ہے۔ محکمہ ریلوے نے ایل ڈی اے سے 7,85,82,000 روپے کے فنڈز کی استدعا کر دی ہے۔ خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کو پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو دبئی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا۔ تیفی بٹ نے پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا۔ پنجاب پولیس کی ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کو پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو دبئی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا۔ تیفی بٹ نے پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا۔ پنجاب پولیس کی ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ اب تک یہاں خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کو پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو دبئی عدالت میں پیش کیا گیا۔ قاضی نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا۔ تیفی بٹ نے پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا۔ پنجاب پولیس کی ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین۔ مدثر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، خواجہ طریف گلشن عرف تیفی بٹ کو لے کر پنجاب پولیس جو ہے وہ لاہور پہنچ گئی ہے۔ تیفی بٹ کو ذرائع کے مطابق دبئی عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا تو تیفی بٹ نے پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا۔ دبئی عدالت نے تیفی بٹ کو پنجاب پولیس کے جو ہے وہ حوالے کر دیا ہے اور پنجاب پولیس جو ہے اس کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ جے اے ٹی کی ٹیم تیفی بٹ سے جو ہے وہ آپ اس مقدمات کی جو ہے وہ تفتیش کرے گی۔ تیفی بٹ پر امیر براج قتل کیس کا جو ہے وہ نامزد مقدمہ جو ہے وہ ہے۔ جب یہ امیر براج کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد جو ہے وہ تیفی بٹ بیرون ملک جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ جے اے ٹی ٹیم نے اس کو اشتعالی جو ہے وہ قرار دیا تھا۔ چند روز پہلے جو ہے وہ دبئی میں تیفی بٹ جو ہے وہ پکڑے گئے تھے۔ پنجاب پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ کسی اور ملزمان کو پکڑنے کے لیے گئی، وہاں پر ہوٹل پر چھاپا مارا گیا۔ ہوٹل میں چھاپے کے دوران جو ہے وہ تیفی بٹ بھی وہاں پر جو ہے وہ پکڑے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چند دن کا جو لیگل پروسیس ہے وہ مکمل کیا گیا اور لیگل پروسیس کے بعد جو ہے وہ تیفی بٹ کو دبئی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور دبئی کی عدالت نے جو ہے تیفی بٹ کو پاکستان بھجوانے کی جو ہے وہ اجازت دی، جس کے بعد جو ہے وہ پنجاب پولیس کی ٹیم اس کو پہلے کراچی لے کر آئی اور کراچی سے ان کو جو ہے وہ بائی ایئر جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا اور اس کے بعد جو ہے ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو اب جے اے ٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سی سی ڈی کی ایک ٹیم بھی جو ہے وہ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ سے ایک مقدمات کے حوالے سے جو ہے وہ تفتیش کرے گی۔ تیفی بٹ امیر براج قتل کیس میں جو ہے وہ نامزد ملزم ہے۔ گوگی بٹ بھی جو ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ نامزد ملزم ہے۔ گوگی بٹ جو ہے وہ امیر براج قتل کیس میں ضمانت پر ہیں اور وہ شامل تفتیش بھی ہوئے۔ اب جو ہے وہ جو تیفی بٹ ہے وہ اس کیس میں جو ہے وہ اس کو گرفتاری ڈال کر جو ہے اس کیس میں شامل تفتیش کیا جائے گا اور امیر براج قتل کیس کے بارے میں جے ٹی جو ہے وہ اس کیس میں تفتیش کرے گی۔ جی شکریہ مدثر آپ کا۔
घर में रखे गैर कानूनी 2 शेरों की वाइल्ड लाइफ से वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि लाहौर समेत पंजाब के घरों में कितने शेर रखे गए हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने कहा कि लाहौर में शहरियों ने घरों में तकरीबन 184 रखे हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ से SOPs तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई है। तफसीलात जानें कि मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में घर में रखे गैर कानूनी 2 शेरों की वाइल्ड लाइफ से वापसी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने महकमा वाइल्ड लाइफ से SOP तलब करते हुए कार्रवाई आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि बताएं लाहौर समेत पंजाब में घरों में कितने शेर रखे गए हैं। तो महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर ने बताया कि लाहौर में शहरियों ने तकरीबन 184 शेर पाल रखे हैं, जबकि पूरे पंजाब में 580 शेर घरों में रखे गए हैं जिनका लाइसेंस भी दिया गया है। इस हवाले से जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने वाइल्ड लाइफ ऑफिसर से इस्तफसार किया कि क्या आपकी कोई पेट्रोलिंग है जो चेक एंड बैलेंस रखती हो। इस हवाले से वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर ने कहा कि उनकी पेट्रोलिंग मौजूद है जो कि वक्तन व फक्तन इस हवाले से चेक एंड बैलेंस रखे हुए है। तो दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा कि क्या 5 मरले के मकान में कबूतरों के पिंजरे में 2 शेर रखे जा सकते हैं। एक शेर को रखने के लिए 22 मरले की जगह चाहिए होती है। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने कहा कि एक पिंजरे में तो 2 शेर जरूर रखे जा सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 5 मरले मकान की छत पर 2 शेर रखे जा सकते हैं। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि क्या SOPs पर अमल दरामद किए बगैर शेरों को रखने पर जुर्माना होता है, जिस पर महकमा वाइल्ड लाइफ के ऑफिसर ने कहा कि जुर्माना भी किया जाता है और कानून के मुताबिक कार्रवाई भी होती है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस्तफसार किया कि बताएं वो दोनों शेर कहाँ हैं जो शहरी के घर से बरामद किए थे। इस हवाले से वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने कहा कि एक शेर को लाहौर में और एक टाइगर को फैसलाबाद में रखा गया है और इन दोनों का खास ख्याल रखा जा रहा है और इन दोनों की खुराक भी मुकम्मल है। तो अदालत ने आइंदा समाअत पर इस हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ से SOP तलब करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक आपका। लाहौर समेत पंजाब में आइंदा दिनों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। गर्म मरतूब मौसम डेंगू के साथ साथ स्मोक का भी मददगार साबित हो सकता है। सुहेल कैसर इस वक्त डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज के हमरा मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सुहेल कैसर, आगाह कीजिएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं जी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल अजीज़ साहब के साथ। थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं मौसम पर और सर उठाते हुए स्मोक के अफरियत पर। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब। मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि स्मोक के उतार चढ़ाव में मौसम किस तरह से असरअंदाज होता है? जी अगर हम बात करें आज से अगले 1 या 2 हफ्ते की, तो इस पीरियड के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आपने देखा है कि पिछले चंद रोज़ के दौरान एक अच्छी बारिश हुई है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो वाटर अवेलेबिलिटी ऑलरेडी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। जब इस तरह की कंडीशन हो तो वाटर अवेलेबिलिटी है और साथ अगले दिन चूँकि खुश्क मौसम है तो उसकी वजह से जो पोलूटेंट है वो भी एनवायरनमेंट में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की जो कंडीशन एनवायरनमेंट में बन जाए तो उसमें स्मोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, इस मरतबा तो ये प्रेडिक्शन भी है कि प्री विंटर जो बारिशें हैं वो मामूल से कम होंगी, तो ये सूरत हाल भी असरअंदाज होगी स्मोक के हालात पर? ये हम पिछले चंद सालों से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। इनके जो प्री विंटर रेनफॉल हैं वो अक्टूबर नवंबर की बजाय अब वो आप कह सकते हैं कि मार्च और अप्रैल की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट के जो हमारे एनवायरनमेंट पे आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। किस्सा मुख्तसर ये है जी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये दावा तो है कि बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं स्मोक पर कंट्रोल करने के लिए, इंसदाद स्मोक के लिए, लेकिन इसमें जो मौसम का फैक्टर है वो जिस तरह से सामने आ रहा है तो अल्लाह करे कि ये दावे हकीकत साबित हों और जो स्मोक की सूरत हाल है वो गुज़श्ता साल जैसी ना पैदा हो। जी बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। MPhil और PhD असातिज़ा की सुनी गई। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब का मरासला MPhil और PhD डिग्री रखने वाले मुलाज़मीन के लिए क्वालिफिकेशन अलाउंस से मुतालिक हिदायत जारी। ऐसे मुलाज़मीन जिन्होंने अभी तक MPhil या PhD अलाउंस क्लेम नहीं किया, दरख्वास्तें जमा कराएँ। तमाम डायरेक्टर्स को 13 अक्टूबर तक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत है। तफसीलात बताएँगे आतिफ परवेज़। आतिफ, बताइएगा।
بالکل یہ جو پی ایچ ڈی اور ایم فل ڈگری ہولڈر ٹیچرز ہیں کالجز کے، ان کو خصوصی الاؤنس دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈی پی آئی کی جانب سے تمام ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ بھجوایا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے ٹیچرز جنہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور ان کا ڈیٹا جو ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود نہیں ہے، ان کو خصوصی الاؤنس دیا جانا ہے۔ تو ڈیٹا جو ہے ان کا اکٹھا کیا جائے اور 13 اکتوبر تک تمام ڈائریکٹر کالجز کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ ڈیٹا جمع کر کے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو بھجوائیں۔ اس حوالے سے جو ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے، ایم فل والے ٹیچر جو ہیں ان کو 5,000، جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے ان کو 10,000 ملے گا۔ تو ڈیٹا طلب کر لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 13 اکتوبر تک تمام ٹیچر جنہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور وہ الاؤنس نہیں لے رہے، ان کا ڈیٹا بھجوایا جائے۔ جی شکریہ عاطف آپ کا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری۔ سینئر کلرک ساجد خرم کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت۔ آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری۔ سینئر کلرک ساجد خرم کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ سینئر کلرک ساجد خرم کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے مدثر حسین۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے ملازمین کے مسائل سنے اور فوری ریلیف کے بارے میں جو ہے وہ احکامات جاری کی ہے۔ سینئر کلرک ساجد خرم کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کے بارے میں ہدایت کی۔ انسپکٹر محمد نفیس کی ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی جی سربراہ ون کو ریلیف کے بارے میں حکم دیا۔ لیڈی انسپکٹر لیگل مینا مبارک کی پروموشن کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو ریلیف کے بارے میں ہدایت جاری کی۔ سب انسپکٹر محمد حسان کی پروموشن کی درخواست پر ڈی جی سربراہ ون کو ریلیف کے بارے میں جو ہے وہ حکم دیا۔ کانسٹیبل یعقوب نواز کی پروموشن کی درخواست پر ڈی آئی جی سربراہ ٹو کو ریلیف کے بارے میں حکم دیا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈسپلن ایڈمن پروموشن ویلفیئر سے متعلق دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے۔ شکریہ مدثر آپ کا۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان 15 اکتوبر کو کیا جائے گا۔ لاہور سمیت تمام تعلیمی بورڈز ایک ہی دن نتائج کا اعلان کریں گے۔ پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئرمینز نے تاریخ کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ لاہور سے 2 لاکھ سے زائد طلبہ نے انٹر امتحان میں شرکت کی۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ عاطف بتائیے کہ کب ریزلٹ اناؤنس ہوں گے؟ جی بالکل، یہ صرف پارٹ 2 کے بعد انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کے نتائج کے حوالے سے جو تاریخ فائنل کر لی گئی ہے اور 15 اکتوبر کو انٹر پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈ بیک وقت اس نتائج کا اعلان کریں گے اور 10 بجے یہ نتائج جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے۔ لاہور کے سمیت تمام جو تعلیمی بورڈ ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر ان نتائج کو اپلوڈ کریں گے۔ لاہور کی بات کر لی جائے تو یہاں سے 2 لاکھ کے قریب امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی تھی اور اب جو باقاعدہ طور پر ان کے نتائج کا اعلان ہوگا 15 اکتوبر جو ہے یہ ڈیٹ فائنل کی گئی ہے۔ لاہور کے کنٹرولر اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری لاہور بورڈ تقریب میں باقاعدہ طور پر ان نتائج کا اعلان کریں گے۔ جی شکریہ عاطف آپ کا۔ شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت نے تینوں مقدمات کا ریکارڈ 14 اکتوبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے درخواست پر سماعت کی۔ تفصیلات بتائیں گے محمد اشفاق۔ محمد اشفاق بتائیے گا۔ اور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج منظر علی گل نے شاہ محمود قریشی کی 9 مئی کے 3 مقدمات میں بعد از گرفتاری درخواست ضمانتوں پر کارروائی 14 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے پروسیکیوشن کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو پروسیکیوشن نے عدالت میں یہ بتایا کہ لاہور میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، اس مقدمے کا ریکارڈ اس لیے پیش نہیں کیا جا سکتا، مزید ٹائم دیا جائے تاکہ آئندہ سماعت پر مقدمے کا ریکارڈ پیش کر سکیں۔ دوران سماعت وکیل نے یہ بتایا کہ درخواستیں 1.5 سال سے چل رہی ہیں اور ابھی تک ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ عدالت نے 14 اکتوبر تک پروسیکیوشن کو ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ شکریہ اشفاق آپ کا۔
सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर किरण खुर्शीद की ज़ेर सदारत इजलास सुबह भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी, मॉनिटरिं65 और शफाफियत बारे आगाह किया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में ग्राम फरोशी पर 17,000 से ज़ायद अफराद को जुर्माने आयद, 265 अफराद गिरफ्तार, 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल बताइएगा मज़ीद क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, अशे पोर्टोन के नफ्सों और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की निगरानी सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल से ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डीजी कमांडेटरी इमरान कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद थे। सुबह भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी, मॉनिटरिंग और शफाफियत बारे आगाह किया गया, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 5,29,000 से मुकदमात की चेकिंग की गई, जबकि ग्राम फरोशी पर 17,000 से ज़ायद अफराद को जुर्माने ऐड किए गए, 265 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 16 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की मरहवाल ऑपरेशन कारकर्दगी बेहतर बनाने के बारे में हिदायत भी की गई। जी मोहम्मद बिलाल साथ रहिएगा और ये बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसरजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा, मेन बुलेवार्ड रोड गुलबर्ग और एतराफ़ के डेंगी इंतजामात का जायज़ा भी लिया गया है। CEO हेल्थ ने DC लाहौर को फील्ड कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। DC की डेंगी लार्वा को ख़त्म करने के लिए स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी है। बोले हैं आम शहरियों में डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम तेज़ की जाएगी। आपको अब तक यहाँ खबर से आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसरजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा, मेन बुलेवार्ड रोड गुलबर्ग और एतराफ़ के डेंगी इंतजामात का जायज़ा लिया गया है। CEO हेल्थ ने DC लाहौर को फील्ड कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। DC की डेंगू लार्वा को ख़त्म करने के लिए स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बोले आम शहरियों में डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम तेज़ की जाए। आपको बताएं कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसरजा का तहसील मॉडल टाउन का दौरा हुआ है। मेन बुलेवार्ड रोड गुलबर्ग और एतराफ़ के डेंगू इंतजामात का जायज़ा लिया। CEO हेल्थ ने DC लाहौर को फील्ड कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी है। DC की डेंगू लार्वा को ख़त्म करने के लिए स्प्रे यकीनी बनाने की हिदायत। बोले आम शहरियों में डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम तेज़ की जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मुसरजा का तहसील